गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हे गुरुदेव, मुझ पर दया करना मेरे गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। 3 सूत्र के दाता भ्राता श्री हरिनंदन भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के 3 सूत्र देकर शिव शिष्टता का मार्ग दिखाया। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चलें शिव की ओर में से मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगी उपनिषद एवं पुराणों में शिव। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मुंडकोपनिषद में ही भारत का आदर्श वाक्य उल्लिखित है। सत्यमेव जयते नानृतम्। सत्य की विजय होती है, मिथ्यावादी की नहीं। सत्य की विजय होती है, मिथ्यावादी की नहीं। मुंडक उपनिषद में 2 पक्षियों के माध्यम से जीव ब्रह्म में जो सह संबंध स्थापित किया गया है, उसे भारतीय औपनिषदिक दर्शन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी मुंडक उपनिषद में दिए गए 2 पक्षियों के रूपक को दोहराया गया है। इसके माध्यम से व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकृतियों, जीव और ब्रह्म पर परमेश्वर का स्वामित्व दर्शाया गया है। शरीर वृक्ष है, जीवन रूपी शाखा पर जीव और ब्रह्म दोनों पक्षी परस्पर मित्र भाव से बैठे हैं। एक भोक्ता, दूसरा दृष्टा। जीव कर्म बंधन युक्त है और ब्रह्म कर्म बंधन से मुक्त है। जीव कर्म बंधन युक्त है और ब्रह्म कर्म बंधन से मुक्त। यह प्रकृति की माया का स्वरूप है और मायापति महेश्वर या शिव हैं, जो कारण कार्य श्रृंखला से सारे जगत को व्याप्त किए हुए हैं। पुनः परब्रह्म के अद्वितीय स्वरूप के संबंध में कहा गया है कि वह अकेला ही प्रत्येक योनि का अधिष्ठाता है। उसी एक सत्ता में सभी प्राणी प्रलय काल में विलीन हो जाते हैं और पुनः सृष्टि काल में अनेकानेक रूपों में प्रकट हो जाते हैं। हालांकि मुंडकोपनिषद एवं छंदोयोग्य उपनिषद वेदों की महत्ता पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करते हैं। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान होने पर वेदों का महत्व नहीं रह जाता। मुंडकोपनिषद भी कहता है, प्लावा भूरोते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टदशो क्वतरम येषु कर्म यत्यक्षयो ये अभिनंदित मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवपि यन्ति। 18 प्रकार के जो यज्ञ कहे गए हैं वे वस्तुतः दुर्लभ नौकाओं के सदृश हैं, जिनसे भवसागर पार करना संभव नहीं है। इन यज्ञों को जो व्यक्ति श्रेय मानकर उनका अभिनंदन करता है, वह मूढ़ है और बारंबार वृद्धता और मृत्यु को प्राप्त करता है। भगवान रुद्र या शंकर के पंचमुखी स्वरूप का संकेत देते हुए 5 मुखों ईशान, तत्पुरुष, अघोर, सद्धो, जात, वामदेव का वर्णन किया गया है। इस उपनिषद में कहा गया है कि वरदायक स्तुति योग्य परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानने वाला परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विभिन्न श्लोकों के द्वारा भगवान रुद्र की स्तुति की गई है। कैवल्योपनिषद श्रद्धा भक्ति ध्यान योग द्वारा भगवान नीलकंठ महादेव की प्राप्ति को ही परब्रह्म की प्राप्ति माना गया है। श्रद्धा भक्ति ध्यान योग द्वारा भगवान नीलकंठ महादेव की प्राप्ति को ही परब्रह्म की प्राप्ति माना गया है। इस उपनिषद में शिव की दार्शनिक पुरुष के रूप में कल्पना की गई है, जिसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, जो एक चित्त आनंद है, जो साक्षी है और जिनके स्वरूप को पहचान कर ऋषियों ने सत ज्ञान प्राप्त किया है, वह शिव है। यही शिव के लिए सदाशिव उपाधि का भी पहली बार प्रयोग किया गया है। इसी उपाधि से शिव के दार्शनिक स्वरूप एवं ज्ञानदाता स्वरूप का भी निर्देश किया जाने लगा। अपने लोक प्रचलित स्वरूप में शिव को परमेश्वर, त्रिनेत्र, नीलकंठ तथा उमापति कहा गया है। जबालो उपनिषद। इस उपनिषद में कहा गया है कि शिव स्वरूप परमात्मा इस शरीर में ही प्रतिष्ठित है। इस सत्य को ना जानने वाला व्यक्ति अज्ञानी है, वह व्यर्थ ही
तीर्थ, दान, जप, यज्ञ, काठ और पत्थर में ही हमेशा शिव को खोजा करता है। योगी पुरुष अपनी आत्मा में ही शिव का दर्शन करते हैं, प्रतिमाओं में नहीं। संभवतः सामान्य लोगों के हृदय में भगवान के प्रति भावना जागरण करने के लिए ही प्रतिमाओं की कल्पना की गई होगी। इस उपनिषद में मनुष्य के शरीर को नाड़ियों का समूह मानकर सारहीन बताया गया है। अथर्व शीर्षोपनिषद। इस उपनिषद में शिव की महिमा का गान है। इस उपनिषद में शिव की महिमा का गान है। यहाँ शिव की विश्व देवात्मा एवं ब्रह्म के रूप में कल्पना की गई है और विभिन्न देवताओं के साथ उनका तादात्म्य स्थापित किया गया है, जिनमें विनायक और उमा का भी उल्लेख है। इस उपनिषद में शिव का जो स्वरूप दिखाई देता है वह शिव के दार्शनिक स्वरूप, जिसकी व्याख्या सांख्य दर्शन में पुरुष की अवधारणा की अपेक्षा वेदांत में वर्णित ब्रह्म के अधिक निकट कही जा सकती है। पुराण हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जिसमें सृष्टि, लय, ईश्वर, ऋषियों एवं राजाओं की व्याख्या है। भारतीय जीवन धारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है उनमें पुराण भी है। लोक एवं पौराणिक कथाओं की अधिकता के कारण जनमानस पर इसका अत्यधिक प्रभाव है। पुराण शब्द का अर्थ है पुराना, प्राचीन, पूर्व काल, अतीत की कहानी या पौराणिक इतिहास। पुराणों की रचना का काल ईसा पूर्व 600 से लेकर 10वीं शताब्दी तक है। पुराणों की संख्या 18 है। इनके रचयिता वेद व्यास माने गए हैं। हालांकि काल के प्रभाव में इसमें तथ्यों का समावेश विद्वानों और ऋषियों द्वारा होता गया। शिव पुराण। 18 पुराणों में प्रमुख एवं प्रसिद्ध पुराण है शिव पुराण। कतिपय पुराणों में शिव तत्व की विशद विवेचना, शिव अवतार, महिमा और शिव लीला के अलावा शिव की पूजा पद्धति एवं अनेक ज्ञानप्रद कथाएं हैं। इस पुराण में परमेश्वर शिव के कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन किया गया है। शिव की महिमा और उनकी उपासना एवं उससे प्राप्त होने वाले परिणामों की विशद विवेचना की गई है। लोक मान्यता है कि भगवान शिव के प्रसाद या नैवेद्य को ग्रहण करने की मनाही है, पर पुराणों में अति महत्वपूर्ण शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में कहा गया है कि जिसने शिव की दीक्षा ली हो उस शिव भक्त को शिव नैवेद्य यानी प्रसाद अथवा अवश्य ग्रहण करना चाहिए। जिसने शिव की दीक्षा ली हो उस शिव भक्त को शिव नैवेद्य यानी प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। शिवलिंगों पर अर्पित नैवेद्य को अति शुभ और महाप्रसाद कहा गया है। इसी संहिता में संभवे गुरुवे नमः का उल्लेख है। जहाँ देवतागण शिव के गुरु स्वरूप की स्तुति करते हैं। शिव पुराण की वायव्य संहिता में शिव के योगाचार्य होने और उनके 112 शिष्यों प्रशिष्यों का विशद वर्णन मिलता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।